क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 21। क्या स्टेटमेंट में इन एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, कि जो प्रिंसिपल है वो लगातार बढ़ रहा है किस दर से, 5% पर ईयर, यानी एक साल में 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000, यानी 1000 रुपए की जो राशि है वो प्रिंसिपल हो गया। इज रिपोर्टेड डाल दिया जाता है इस बैंक में हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, कि वो 10 साल में कितने हो जाएंगे, किसके, 1000 के, 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे। तो ये दिया हुआ है कि e⁻⁴ इज इक्वल टू 1.648, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। हमने ये नहीं पता कि भाई प्रिंसिपल कितना है, तो वो हम चुन करके चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ लेट दी प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया हमने। ठीक है, और एंड रेट भी मान सकते हो आप, एंड आर। ठीक है, आर क्या होगी, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज होने की वृद्धि। तो यहां पर यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, कंटिन्यू एट द रेट ऑफ दिस, यानी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ये हो जाएगा डी, प्रिंसिपल क्या माना हमने x, तो dx अपॉन dt। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि अगर 100 रुपये अमाउंट है ये प्रिंसिपल हमारी, तो जो 5 रुपये है ना, वो 5 रुपये वो वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कि 1 रुपया है प्रिंसिपल, तो जो वृद्धि है वो 5/100 है। अगर हमारे पास x रुपीज है प्रिंसिपल, तो x पे निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू में x, तो वो भी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वे दोनों इक्वल हुए। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास आ जाएगा x/dt और इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा रेट बाय 100, ठीक है, और इनटू x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, तो जो चेंज होने की दर है वो मतलब कि वृद्धि जो ना वो r है, रुपये है, और 1 रुपये को हो जाएगा r/100 और x को हो जाएगा ये, जबकि r तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 और इनटू x, और ये आपके पास आ जाएगा 5 से कैंसिल हो गया ना, 20 हो गया, तो x/20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर dx/dt आ गया, और ये बन गया आपके पास h/20। अब क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे और साथ में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, लिख दीजिए बात कि वेरिएबल सेपरेट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कर दीजिए भाई, dx और अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया, और इसका यानी वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो साथ में इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ 1/20 रह जाएगा। ठीक है, और dt इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो dt आ गया, और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ये 1/20 कोएफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log जाएगा, तो यहाँ राइट में जो ना हमेशा क्या कर लीजिए, log c कर लीजिए कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, और ये 1/20
और dt का इंटीग्रेशन d हो जाएगा और प्लस log क्या आ जाएगा c आ गया। ठीक है, अब इसको आप लेफ्ट में लेके आइए तो log x माइनस log c हो जाएगा इक्वल टू 1/20 और d आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा log x बाई c आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो d/20 आ गया। ठीक है, अब इस log को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x बाई c और इज इक्वल टू e टू द पावर t/20 लिखेंगे हम इसको इस टाइप को। ठीक है, यहाँ से log हट जाएगा तो यहाँ पर e टू द पावर में चेंज हो जाता है वो जो वैल्यू दी हुई होती है। अब यहाँ पर शुरुआत में देखिए स्टेटमेंट से कि शुरुआत में क्या अमाउंट है, एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इंटू 40। तो जो 1000 रुपीज है वो शुरुआत में जो ना डाले हैं, तो शुरुआत है तो इसका मतलब टाइम यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली टाइम लिख देते हैं हम इसको। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 और भाई अमाउंट जो है वो कितनी है 1000 है, इसमें रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 1000 और अपॉन में ये c इज इक्वल टू e टू द पावर t की तो वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 और बाई 20, तो ये e टू द पावर 0/20 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1000 अपॉन c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसमें रिप्लेस कर सकते हो आप, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ये c तक चला गया, यहाँ से लिखना चाहो तो और लिख लो इसको, यानी x इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर t/20 हो गया। ठीक है, और इसमें अब रिप्लेस कर दिया तो x, अब ये c की वैल्यू तो 1000, इसमें रिप्लेस करेंगे तो 1000 और e टू द पावर t/20 आ गया। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ये कि हमने क्या निकालना है, हाउ मच विल इट, कितने समय के बाद, यानी कि हमने टाइम निकालना है। ठीक है, वर्थ आफ्टर 10 ईयर, सॉरी टाइम तो दे रखा है, हाउ मच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमने प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक है, टाइम दे रखा है 10 साल, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हुई कि हमारे पास t इज इक्वल टू 10 ईयर हो गया ईयर्स, और हमने निकालना क्या है x इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाउ मच, तो हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो आप इसमें रिप्लेस कर दो, यानी कि x आ गया आपके पास इसके इक्वल तो 1000 और इंटू e टू द पावर t आपके पास 10 है, 10/20 हो गया, तो ये हो गया 1000 इंटू e टू द पावर, ये कैंसिल हो गया यानी 1/2। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ कर लीजिए, ये आ गया आपके पास कि x इज इक्वल टू 1000 इंटू e टू द पावर 1/2 है। e टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो आप 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए e टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648, तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 1000 इंटू इसकी वैल्यू 1.648, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1648 और 000 और आफ्टर डेसिमल हम लगा देंगे आफ्टर 3 पहले 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल हो गई, तो कितना आया आपके पास 1648 रुपीज। तो 10 साल के बाद जो ये 1000 रुपये है वो हमारे पास 1648 रुपीज हो जाएंगे, यही इसका